Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students? I hope you must be fine. Today we will start the 6th chapter, and the 6th chapter is सेहत और सफाई. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेहत और सफाई से रिलेटेड कुछ बातें सीखेंगे. अहम अल्फाज की तरफ चलते हैं. अहम अल्फाज हैं सर्जनिश. अच्छा, पेज नंबर है आपका 28. सर्जनिश का मीनिंग क्या है? धमकाना, डराना, डांटना. बैठक यानी कि कमरे को भी कहते हैं, मजलिस कह सकते हैं. मजलिस, बैठक मीन्स मजलिस. गर्दो गुबार मीन्स जो आपका डस्ट होता है, या जिसे आप क्या कह सकते हैं कि क्या कहना चाहिए इसको, धूल कह सकते हैं. हिफ्ज़ाने सेहत, सेहत की हिफाजत करने वाले. ठीक है. चाको चौबंद मीन्स चुस्त, होशियार. मुज़िर सेहत, सेहत के लिए नुकसानदेह. अफजाइश मीन्स बढ़ोतरी, बढ़ना, ग्रो करना. ताअफ़ुन मीन्स बदबू, स्मेल. अच्छा जी, चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. कह रहे हैं जैन और सरमद अभी घर क्रिकेट खेल के आए हैं. जैन ने आते ही सुबह साबुन से हाथ धोए, जबकि सरमद बग़ैर हाथ धोए खाने की मेज़ की तरफ बढ़ गया. बाजी ने सरमद की सरजनिश करते हुए कहा, सरमद, हाथ धोकर आओ, फिर कुछ खाना. देखो तुम्हारे हाथ कितने गंदे हो रहे हैं. इस पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं सरजनिश, जो कि मैंने बताया है, मीनिंग डांटना, धमकाना, और इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है. और सिंपली क्या बताया गया है कि जैन और सरमद जो हैं वो क्रिकेट खेल के आए थे, और फिर जो है वो उसमें जैन ने तो साबुन से हाथ धोए थे, लेकिन सरमद जो है वो बगैर हाथ धोए खाने की मेज़ पर बैठ गया था, जो कि अच्छी बात नहीं है. अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है. ये सुनकर सरमद ने थोड़ा मुंह तो बनाया, लेकिन फिर हाथ धोने चल दिया. बाजी ने उसे शाबाश दी और कहने लगी, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कुछ भी खाने पीने से पहले हमें ज़रूर हाथ धोने चाहिए. फिर आप कैसे भूल गए? सफाई सुथराई का ख्याल रखने से ही हमारी सेहत अच्छी रहती है. अगर गंदे हाथों से खाना खाया जाए तो जरासीम खाने में शामिल हो जाते हैं, इस तरह हम बीमार पड़ सकते हैं. अच्छा जी, इसमें जो है वो क्या बताया गया है कि जैन ने नापसंदीदगी का इजहार तो किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर हाथ धोने शुरू किए. और मुंह बनाना मीन्स नापसंदीदगी का इजहार करना, और इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं था. और बाजी ने उसको इसके बात मानने पर शाबाश दी, और फिर ये बताया कि लाजमी बात है कि जब हम कुछ खाने लगते हैं, कुछ पीने लगते हैं, तो हमें हाथ धोने चाहिए. तो फिर आपने हाथ क्यों नहीं धोए, और आप हाथ धोना कैसे भूल गए? हमें जो है सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इससे हमारी सेहत अच्छी होती है. और अगर हमारे हाथ साफ़ नहीं होंगे तो इससे जो है जरासीम मीन्स जर्म्स जो है वो हम पर अटैक करेंगे और हम बीमार हो जाएंगे. जैन जो ये सब बातें खामोशी से सुन रहा था, कहने लगा, बाजी, बहुत से बच्चे इस बात का ख्याल नहीं रखते. मेरा ख्याल है कि उन्हें सेहत और सफाई के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं. बाजी, आपको चाहिए कि अपने दोस्तों को इस बारे में बताएं. जैन क्या कहने लगे, बाजी, क्या ही अच्छा हो कि आप हम सब दोस्तों को इस बारे में तफसील से बताएं. तो इस पैराग्राफ में सिर्फ एक ही डिफ़िकल्ट वर्ड था, बाहमी ताल्लुक़ यानी आपस का रब्त. क्या कहा गया है कि जैन जो कि हाथ धो के बैठा हुआ था, वो पहले तो खामोशी से बातें सुन रहा था, लेकिन फिर उसने ये समझा कि इस सरमद को तो समझाया जा रहा है, लेकिन दूसरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो इस बात का ख्याल नहीं रखते. तो बेहतर यही है कि सेहत का सफाई से क्या रिलेशन है, क्या आपस में ताल्लुक़ है, ये दूसरों को भी पता चलना चाहिए. तो जो है वो उनको भी आप तफसील से बताएं. बाजी ने हामी भर ली. तय ये पाया कि छुट्टी के रोज़ गली के सब बच्चे जैन और सरमद के घर इकट्ठे होंगे. बाजी उन्हें सेहत और सफाई की अहमियत बताएंगी और उनके सवालों के जवाबात भी देंगी. जैन और सरमद ने अपने तमाम दोस्तों को इस महफिल के बारे में बताया. सब खुशी खुशी इस अनोखी महफिल में शरीक होने के लिए रजामंद हो गए. हामी भरना मीन्स मान जाना. महफिल किसको कहते हैं? मजलिस को कहते हैं, गेट टुगेदर को कहते हैं. अनोखी मीन्स थोड़ी मुख्तलिफ, डिफरेंट.
रज़ामंद का मतलब क्या होता है? राज़ी होना। तो बाजी इस बात पर अग्री हो गई कि हम जो है वो छुट्टी के रोज़ का प्लान करते हैं कि सब बच्चे जो हैं वो ज़ैन और सरमत के घर इकट्ठे होंगे और बाजी फिर उनको सेहत और सफाई के मुतालिक डिटेल से बताएंगी, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगी और अगर उनके कोई सवाल होंगे तो उनके जवाबात भी देंगी। तो सब जो है वो इस बात पर दोस्तों से बात हुई तो सब इस बात पर अग्री हो गए कि जो है वो हम इस जो मीटिंग है इसमें हम शिरकत करेंगे। छुट्टी के दिन सुबह 10 बजे सब बच्चे ज़ैन और सरमद के घर बैठक में मौजूद थे। बाजी ने उन्हें खुशामदीद कहा और बाकायदा तौर पर बातचीत का आगाज़ किया। वो बहुत पुरजोश थे। पुरजोश मीन्स जज्बे से भरपूर थे। खुशामदीद कहा मीन्स एक ग्रीटिंग दी और कि वेलकम किया। और बैठक का मतलब है मीटिंग भी है और यानी आपका ड्राइंग रूम भी है, तो यहाँ पर ड्राइंग रूम मुराद है। तो बच्चों ने ना सिर्फ ये कि उसको एक्सेप्ट किया था बल्कि खुशी खुशी आए भी और बहुत जोश व जज्बे से उसमें शिरकत भी की। बाजी क्या कहनी है? हमारे जिस्म का अंदरूनी निज़ाम एक मशीनरी की तरह काम कर रहा है। ये एक वक्त में मुख्तलिफ अफ़ाल सर अंजाम देता है। जब मुज़िर सेहत जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो वो इन अफ़ाल में रुकावट डालते हैं जिससे हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अगर हमारा जिस्म, लिबास और माहौल गंदा होगा तो मुज़िर सेहत जरासीमों की अफजाइश होगी और मुख्तलिफ बीमारियां हम पर हमला आवर होंगी। इस पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, निज़ाम मीन्स सिस्टम, एक पूरा जो काम करने का प्रोसेस होता है। अफ़आल मीन्स काम, मुज़िर सेहत नुकसानदेह, रुकावट मीन्स खलल, अफजाइश मीन्स बढ़ोतरी, ग्रो और हमला आवर होना, असर अंदाज होना। तो इस पैराग्राफ में जो बाजी ने शुरू से बात की वो उन्होंने ये बताया कि हमारा जो जिस्म है वो उसका जो अंदरूनी सिस्टम है एक मशीन की तरह काम करता है और इसमें जो है एक वक्त में मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं। मतलब स्टमक का अलग है, लीवर का अलग है, हार्ट का अलग है, किडनी का अलग है, हर कोई अपना फंक्शन प्ले कर रहा होता है। और जब कोई नुकसानदेह जो आपके जर्म्स होते हैं, वायरसेस होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, वो जब आपके जिस्म में दाखिल होते हैं तो वो उन काम में रुकावट पैदा करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का इस तरह जो है हम शिकार हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, अगर हमारा जो लिबास, आपका जिस्म, आपके हाथ गंदे होंगे तो क्या होगा, वो जरासीम ज़्यादा बढ़ेंगे और फिर हम पर अटैक ज़्यादा होगा। तो ज़ाहिर बात है, जैसे हम मशीन को देखते हैं कि मशीन में बाज़ औक़ात मिट्टी और इस तरह का जो डस्ट पड़ जाता है तो उससे क्या होता है कि वो मशीन ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। उसकी जो इसको एक एक्यूरेसी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो हमारा जिस्म भी एक मशीन की तरह काम करता है।